بھی वो जो फ्लैट थे उनकी बाबत कहा गया था, इन रेफरेंसेस में इल्ज़ाम था कि ये जो है फ्लैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हैं और इसके सोर्सेज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं बताए। अब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2 केसों में बरी हो चुके हैं और उनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और एक में ट्रायल कोर्ट ने वादे तौर पे लिखा है कि एक तो नैब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ ये चीज साबित नहीं कर सका कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए जो है वो पैसा था जिनकी बना पे ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं। दूसरी बात ये है कि नैब जो है अपना ये केस भी साबित करने में नाकाम रहा है कि मियाँ के ये प्रॉपर्टीज जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खरीदी है। क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे साबित हो ये लिंक हो गई ये प्रॉपर्टीज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हैं? क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का यही केस है कि एवन फील्ड रेफरेंस जो था मेरे में जो फ्लैट लंदन फ्लैट है वो मेरे बेटों के नाम है, लेकिन ये उनके दादा ने उन्होंने दिए हैं, लिहाजा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जिसके जरिए मैंने पैसे दिए हैं, मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, मैंने ये फ्लैट खरीदे हैं, और इसी तरह ये फैक्ट्रियों की बाबत भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यही मौक़िफ़ है। ये फैक्ट्रियां मियां शरीफ फैमिली की मलकियत है और मेरे बाप ने ये फैक्ट्रियां लगाई थी या मेरे बाप ने ये फैक्ट्रियां लगा के जो था मेरे बच्चों को दी थी। लिहाजा मैं ना ये फैक्ट्रियां जब लगी हैं उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर था और ना मैंने इन फैक्ट्रियों की बाबत कोई सरमाया अपनी तरफ से दिया है और ना मैंने ये फैक्ट्रियां लगाई हैं। मेरा इन फैक्ट्रियों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और इसी बना पे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से भी इस्तदा की है कि पहले 2 केसों में भी मेरे खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुए, तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो ये मेरा केस उन 2 केसों से भी ज्यादा अच्छा है और बेहतर है। लिहाजा मैं ट्रायल कोर्ट की अग्नि दोबारा फेस नहीं कर सकता, 200 पेशियां मैं नहीं भुगत सकता। अब मेरे केस का फैसला करें, अगर यहां से फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो मैं जो भी कानूनी रेमेडी है मैं वो अवेल करूंगा। तो इस बना पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील जो है अब 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर की है और मैं बतौर वकील इस पे अपनी राय ऐड करना चाहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दोनों केसों में जिस तरह मियां साहब की बरियत हुई है इसमें भी मियां साहब बाइज्जत तौर पर बरी हो जाएंगे। नाज़रीन, इसमें हम एक जो पहलू है ना कि हमारे मुल्क में ये बड़ा जो है लोगों को, हर बंदे को, एक लेमैन को पूछ लें कि अगर किसी के खिलाफ केसेस चल रहे हैं तो उन केसेस का फैसला क्या होना है। हालात और वाकयात के मुताबिक लोग बड़े आसानी से ये बात असेस कर सकते हैं कि अब इनका क्या होना है। यही केसेस थे 2017 में और इन्हीं केसेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजाएं हुई और इन्हीं केसेस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल जो है वो अदालत के हुक्म से गए और जिला पत्नी काटी। अब यही केसेस हैं, यही नैब है, यही सुप्रीम कोर्ट की GITयां हैं और यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के निगरान जज हैं, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब को रिलीफ मिल रहा है। खुदारा हमारे मुल्क में ये जो तासर है ये खत्म होना चाहिए, ये तासर खत्म होना चाहिए और ये तासर जो है वो बरकरार रहना चाहिए कि जो भी होता है कानून और इंसाफ के मुताबिक होता है और जो फैसले करती हैं अदालतें इंडिपेंडेंट करती हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और इस मैसेज के साथ कि खुदारा सियासी लीडरों का इस्तेहसाल होना बंद होना चाहिए और इन पे झूठे बेबुनियाद केसेस नहीं बनने चाहिए। हाँ, अगर वाकई सियासतदान करप्शन में मुलव्वस है या कोई भी इस मुल्क में करप्शन में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ जो केसेस है कानून के मुताबिक बनने चाहिए और फिर वो मंतकी अंजाम तक पहुंचने चाहिए, ना कि सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ब्लैकमेलिंग करने के लिए केसेस बनाए जाए। तो इमरान खान साहब के केसेस भी अब अदालतों में पेंडिंग हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले सालों में ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान साहब के केसेस भी जो है बाद में ये तासर जाए कि अब जो है मामला तय हो गए हैं तो अब केसेस खत्म हो जाएंगे। खुदारा ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए और ये ट्रेंड का खत्म होना ही हमारे मुल्क में के मफाद में है और हमारे मुल्क में निज़ाम और कानून की बालादस्ती के मफाद में है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एडवोकेट नसीर कम्बो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कम्बो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन,
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान आए हैं उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ मीनार पाकिस्तान में, और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अदालतों की तरफ से भी मुमकिन रिलीफ जो है वो सब मिल रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एवरफील्ड रेफरेंस में बाइज्जत तौर पर बरी हो चुके हैं, और इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ हल मेटल रेफरेंस जो था जिसमें वो बरी हुए थे, उसकी बाबत उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने अपील की हुई थी। उस अपील को भी नैब ने विड्रॉ कर लिया है। इस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की 2 रेफरेंसेस में बरियत जो है वो फाइनलिटी अटेन कर चुकी है, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सिर्फ एक रेफरेंस अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बरकरार है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील की समाअत के लिए 12 दिसंबर की डेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर है। 8 दिसंबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील जेर समाअत थी, तो उसकी बाबत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और दूसरे जज जो हैं उन्होंने जो चीजें तय की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील को अब आगे कैसे लेके चलना है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे उन्होंने, क्योंकि ये अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला एहतसाब अदालत के जज मलिक अरशद ने किया था, और फैसले के बाद जब मियां साहब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी तो मलिक अरशद की एक वीडियो लीक हुई थी, जिसकी बाबत वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि ये फैसला जो है मुझसे प्रेशर से करवाया गया है, ये केस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं बनता। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकाला ने इसकी बाबत जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतफर्रक दरखास्त दायर की हुई थी कि अब इस वीडियो की रोशनी में इस ट्रायल की क्या लेजिटिमेसी है, लिहाजा ये फैसला जेरे प्रेशर है। इसी की बाबत जो था चीफ जस्टिस इस वक्त जो थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो थे, उनकी जो है बेंच बना था उनकी सदारत में, जिसमें मलिक अरशद जो थे उनकी वीडियोस की बाबत जो है एक डिटेल जजमेंट आई, और उस फैसले की रोशनी में मलिक अरशद को जो है वो जजी से हटा दिया गया, लेकिन उनका दिया हुआ फैसला जो था वो बरकरार था, और मलिक अरशद जो है वो उसके बाद जो था वो वफात पा गए और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकाला के सामने 2 सवाल रखे कि या तो आपकी जो मुतफर्रक दरखास्त है जिसमें आपका ये मौकफ है कि ये फैसला मलिक अरशद ने प्रेशर में किया है, अगर आप कहते हैं तो हम आप इस दरखास्त को सुन लेते हैं, और इस दरखास्त को सुनने के बाद हम आपका केस रिमांड कर देते हैं एहतसाब अदालत को, और आप नए सिरे से ट्रायल फेस करें, और आपका स्टेटस भी जो है कन्विक्टेड पर्सन मुजरम से मुलजम में तब्दील हो जाएगा, या फिर हम इसी अपील को जो है वो मेरिट पे सुनने के बाद फैसला कर देते हैं। अब ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनके वकला पे डिपेंड है कि इनका वो क्या जवाब देते हैं। तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ने यही मौकफ अपनाया कि मेरे मौक्कल से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद मुझे यही हदायत हैं कि आप ये मलिक अरशद के खिलाफ दरखास्त जो है हम इसको परसू नहीं करना चाहते, क्योंकि मलिक अरशद साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो लिहाजा हमारी अपील को मेरिट पे सुना जाए। जबकि नैब ने ये इस्तदा की कि आप अदालत हुजूर को कि आप ये केस रिमांड कर दे, अगर मेरिट पे भी ये केस सुना तो यही तशनगी रह जाएगी कि मलिक अरशद का ये फैसला था और वो फैसला जेरे तसल्लत या जेरे प्रेशर था। तो अदालत ने नैब की जो ये इस्तदा थी केस रिमांड करने की, उसको टर्न डाउन करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके वकील के मौकफ को मानते हुए कि ये अपीलें मेरिट पे सुनी जाएं, तो अदालत ने इन अपीलों को मेरिट पे सुनने का फैसला किया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ ने जो था अपनी बहस जो है इन अपीलों में प्रीवियस डेट पे कंप्लीट कर ली थी। अब 12 तारीख को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं उसमें नैब के वकाला ने अपने आर्गूमेंट करने हैं,
اور آرگومنٹ کرنے کے بعد یہ آئی ہوپ کہ یہ 12 تاریخ کو العزیزیہ ریفرنس میں بھی میاں محمد نواز شریف کی اپیل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور کیونکہ میاں محمد نواز شریف کے اگر کیسوں کو تھوڑا سا ڈسکس کریں تو میاں محمد نواز شریف کے خلاف جو یہ تینوں کیس ہیں، یہ کیس جو ہیں بیسیکلی اس بنیاد پہ بنائے گئے ہیں کہ یہ جو جتنی میاں محمد نواز شریف کی فیملی کا کاروبار تھا، جو 2001 میں جو ہے ایک مل لگائی گئی جس کو العزیزیہ سٹیل مل کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ جس کی بابت ہل میٹل ریفرنس ہے، وہ مل جو تھی 2001 اور 2005 میں جو لگائی گئی ہیں، اس کے سورس یہ میاں محمد نواز شریف کی ہیں، اور یہ پیسہ جو ہے ایسٹس بیونڈ مینز ہے، تو لہذا اس کی بنا پہ یہ ریفرنس بنائے گئے تھے۔ اور اسی طرح